हेलो, तो ये देखिएगा जो निफ्टी बैंक है उसके अंदर इंपॉर्टेंट लेवल क्या है। अब जो वीकली एनालिसिस के हिसाब से अगर आप देखोगे तो 48,810 का एक इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेगा यहाँ पे इन लेवल्स के पास में। अब यहाँ से क्या आपको ऊपर की साइड का ट्रेड प्लान करना चाहिए या फिर ऐसे डाउन साइड का ट्रेड प्लान करना चाहिए, उसके बारे में देखेंगे। एंड ये लेवल्स इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या यहाँ पे सीई का होल्डिंग अच्छा हो सकता है या फिर यहाँ पे हमें पी का होल्डिंग करना चाहिए, कौन सा लेवल्स इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमारे लिए हो सकता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। अब देखिए मार्केट के अंदर जो है ये जो लेवल्स है मतलब कि 48,600, उसके बाद में 48,200, ये दोनों लेवल्स अपने लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। कैसे इंपॉर्टेंट रहेगा, तो जो निफ्टी बैंक है अगर वो इन लेवल्स के आसपास यहाँ पे आता है तो अच्छी खासी अपने को एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी वहाँ पे देखने मिल सकता है। मतलब कि हाई पॉसिबिलिटी चांसेस है वहाँ से एक बाइंग का प्रेशर हमें देखने मिल सकता है, जो कि मार्केट को कहीं ना कहीं फिर 49,200 एंड 48,988 के आसपास का लेकर के आ सकता है। मतलब ये दो तीन इंपॉर्टेंट लेवल अपने हो सकते हैं निफ्टी बैंक में वीकली एनालिसिस के हिसाब से। उसके बाद में जो हमारा टोटली फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है, अगर आपने उसके अंदर ज्वाइनिंग नहीं किया तो यहाँ पे आकर के आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो। ये टोटली फ्री टेलीग्राम चैनल है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे आकर के भी आप ज्वाइन कर लीजिए, टोटली फ्री है। अब इसके बाद में यहाँ पे भी आज हमने एक लेवल दिया था 915 पे, जिसने आज यहाँ पे 1150 का हाई लगा दिया है। तो काफ़ी बढ़िया से अपर साइड में प्रॉफिट यहाँ पे जो है वो जनरेट हो चुके हैं। तो इस तरीके से आप भी इसके अंदर ज्वाइन कर सकते हो। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेगी ना वो देखेंगे। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली निफ्टी का भी एक बार चेक करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप निफ्टी में भी देखोगे ना तो निफ्टी के लिए ये दोनों लेवल्स इंपॉर्टेंट है। अब क्या निफ्टी यहाँ से ऊपर की साइड में जा सकता है या फिर निफ्टी यहाँ से कंटिन्यूसली डाउनफॉल कर सकता है। तो ये जो लेवल्स रहेगा 22,645 से लेकर के 22,575, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो निफ्टी 50 के लिए ये दो लेवल्स अपने लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एंड उसके बाद में ऊपर की साइड में 22,845 एंड 22,920, ये दो लेवल्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं अपर साइड में। अगर मार्केट कंटिन्यूसली ऐसे ऊपर की ओर निकलने की कोशिश करता है तब जा करके हम ये वाले टारगेट्स के लिए सोच सकते हैं, वरना हम यहाँ से डाउनफॉल के टारगेट्स के लिए भी सोच सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जो ऊपर का साइड का अगर डाउनफॉल नहीं होता है, मतलब ऊपर की साइड का टारगेट्स नहीं आते, तो फिर जो डाउनफॉल के लेवल्स रहेगी वो लगभग 22,999 एंड उसके बाद में 22,935, ये दो लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर आपको 99 या फिर 980 से आसपास से भी मिल जाता है अपॉर्चुनिटी तो आप उसे कंसिडर कर सकते हो। लेकिन अगर यहाँ से डाउनफॉल मिलता है तो ये बेहतरीन से डाउनफॉल हमारे लिए हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वो चीज़ रहेगी यहाँ पे। एंड उसके बाद में यहाँ पे क्या हो सकता है एक बार देख लेते हैं। एंड अगर हम यहाँ पे डेली का भी एनालिसिस अगर देखें तो कहीं ना कहीं जो निफ्टी है वो कहीं ना कहीं अभी यहाँ पे डाउनफॉल करने के मोमेंट में है, डाउनफॉल करने के लिए रेडी हो रहा है। तो क्या यहाँ से मार्केट और भी नीचे जा सकता है या फिर मार्केट यहाँ से बाउंस बैक लेकर के ऊपर की ओर निकल सकता है। अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो जो इंपॉर्टेंट लेवल है 22,600, यहाँ से मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर निकल सकता है। यहाँ से ऊपर निकलने के बाद सीधा सीधा 22,900 के टारगेट्स, यानी कि लगभग 300 पॉइंट्स के जो टारगेट्स रहेंगे ना वो भी हमें यहाँ पे देखने मिल सकते हैं निफ्टी 50 में। तो ये बात भी हमें याद रखना पड़ेगा कि अगर ऊपर की साइड में निकलना है मार्केट्स को तो उसके लिए कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे, तो वो ये वाले इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे ऊपर की साइड में। ओके। अब उसके साथ साथ यहाँ पे दो से तीन चीज़ें और भी इंपॉर्टेंट हो गई एंड वो कौन सी है वो भी हम देखेंगे। अब देखिए ऊपर की साइड का लेवल्स तो हमने देख लिया। अब जैसे कि डाउन साइड में यहाँ पे कौन सा लेवल्स इंपॉर्टेंट निकल के आएगा वो चेक करते हैं। तो जो डाउन साइड में लेवल्स रहेंगे वो यहाँ पे तो ये काफ़ी बढ़िया सा एक अपर साइड का मूवमेंट यहाँ पे निकल चुका है एंड यहाँ से भी एक अपर साइड निकलने के लिए मार्केट रेडी हो रहा है। जैसे कि अगर आपने पहले वाला वीडियो देखा होगा तो उसके अंदर हमने क्लियरली आपको अपडेट करके बताया था कि यहाँ पे जो है मार्केट का मोमेंटम आपको देखने मिल रहा है, कहीं ना कहीं ये मार्केट का मोमेंटम जो है वो ऊपर ना जाते हुए सीधा सीधा एक डाउनफॉल भी यहाँ पे कर सकता है। अब ये डाउनफॉल कर सकता है तो ये डाउनफॉल कैसे कर सकता है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, किस तरीके से नीचे की ओर आ रहा है, वो हमें यहाँ पे देखना था, बराबर। तो अगर यहाँ पे इसे डाउनफॉल करना ही है तो फिर इसके लिए भी दो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेगी, दो तीन इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेगी। एंड वो कौन सी जगह से रहेगी, सबसे पहले इंपॉर्टेंट लेवल्स तो यहाँ से रहेगी हमारी ये वाली लेवल्स के आसपास में। अगर मार्केट को यहाँ से ऊपर निकलना है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेगा ये यहाँ पे, और यहाँ पे ऊपर निकलने के लिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो लेवल है यहाँ पे, ये जो सेंटर पॉइंट रहेगा, यहाँ से अगर मार्केट ऊपर जाना चाहते हैं तो यही उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे जो है यहाँ पे एक हैमर कैंडल ऑलरेडी बन चुका है। अब इस हैमर कैंडल्स के अकॉर्डिंगली मार्केट ने एक अच्छा खासा टारगेट दे दिया है, वापस सेकेंड हैमर कैंडल यहाँ पे बनने की कोशिश की जा रही है। अभी तक बनी नहीं है लेकिन बनने की कोशिश की जा रही है। एंड अगले ही टाइम में या फिर अगले ही पल में अगर वो कैंडल यहाँ पे चेंज हो जाती है तो फिर कहीं ना कहीं मोमेंटम थोड़ा चेंज हो सकता है, तो उसके ऊपर भी ध्यान रखना पड़ेगा। कितना टाइम इसे लग सकता है ऊपर की साइड में जाने के लिए वो भी हम यहाँ पे डेफिनेटली चेक करने वाले हैं, ठीक है।
अगर हम यहाँ पे वीकली एनालिसिस की भी बात करें तो वीकली एनालिसिस में क्या हो रहा है, वीकली एनालिसिस में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 2 से 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड वो कौन सी है। देखिए 48,000 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल्स रहेगा, एंड उसके बाद में 48,575, ठीक है। अगर ये इन दोनों लेवल्स के आसपास आता है, अगर आपको यहाँ पे एंट्री पॉइंट मिलता है ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो आप यहाँ पे एक बड़ा सा मूव के लिए जा सकते हो। बड़ा सा मूव मतलब कौन सा मूव, बड़ा सा मूव मतलब कि सीधा आपका 50,500 का ये मूव आने के लिए रेडी हो सकता है कुछ दिनों में। लेकिन हाँ, जितना ज़्यादा बड़ा मूव ये आप लेने के लिए जा रहे हो, उतना ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस आपको लेकर के चलना पड़ेगा। मतलब कि 47,600 के आसपास का जो स्टॉप लॉस रहेगा, वो बहुत बड़ा एक स्टॉप लॉस आपको कंसिडर करके वहाँ पे चलना पड़ सकता है, क्योंकि आप बहुत बड़े टारगेट्स के लिए जा रहे हो, तो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस के लिए भी आपको रेडी रहना पड़ेगा। जिस हिसाब से हमारा टारगेट है उसके अकॉर्डिंगली तो ये स्टॉप लॉस उसके सामने कुछ भी नहीं है, उससे तो काफ़ी छोटा स्टॉप लॉस ये निकल के आया है यहाँ पे, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना। और उसके साथ साथ जो यहाँ पे एनालिसिस हम जो डेफिनेटली यहाँ पे कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा अपना दिमाग डेफिनेटली यूज़ कर लीजिएगा, क्योंकि विदाउट खुद का एनालिसिस यानी कि सेल्फ एनालिसिस के बिना यहाँ पे कुछ एनालिसिस मत करिएगा, क्योंकि जिस टाइम पे ये वीडियो अभी आप देख रहे हो उस टाइम का सिचुएशन अलग है। ओके, और जब मार्केट रहेगा यहाँ पे, मार्केट के अंदर न्यूज़ आ जाएगी, तो न्यूज़ बेस्ड मार्केट मोमेंटम हो सकती है, बहुत ज़्यादा हाई पॉसिबिलिटी रह सकती है। तो ये चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। ये चीज़ें अगर आप समझ पाते हो तो आपके लिए बहुत बेहतरीन से अपॉर्चुनिटी यहाँ पे निकल के आ सकती है। लेकिन वो समझने के लिए आपको एक बात समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से आपको वो अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी फाइंडिंग अगर आपको आती है, अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पे आती है, तो फिर आपके लिए वो बेहतरीन से लेवल हो सकता है। अगर आप देखोगे कि जो हीरो ज़ीरो का जो लेवल अपडेट होता है वो कैसे होता है, अगर यहाँ पे अगर हम देखेंगे ना, तो हीरो ज़ीरो के लिए कोई लॉजिक ही नहीं बनता यहाँ पे। एंड हीरो ज़ीरो का मतलब आइडेंटिफाई कैसे किया जा सकता है इन लेवल्स के आसपास, जब हीरो ज़ीरो हो ही नहीं रहा है यहाँ पे, तो क्या ये हीरो ज़ीरो फाइंड करोगे। तो ऐसे लेवल्स के अंदर अगर आप हीरो एंड ज़ीरो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो, तो कहीं ना कहीं आप ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि ट्रैप हो सकते हो, ठीक है। तो ट्रैपिंग वाले मोमेंटम, हीरो ज़ीरो वाले मोमेंटम, क्योंकि इसके पहले जितने भी हमारे हीरो ज़ीरो थे लगभग 2 गुना तो वो हो ही चुके थे। कैसे हुए थे, 4 से 5 सेशन में लगभग 2 गुना हो चुके थे। जहाँ से एंट्री किया था, तुरंत हमें जब मार्केट का मोमेंटम मिलता है तो इस मोमेंट को हमें कैच करना पड़ता है। एंड ये सब सेकेंड्स का खेल होता है, मिनट का भी नहीं बात कर रहा मैं, सेकेंड्स का। मतलब तुरंत एंट्री लेना है, तुरंत एग्जिट भी करना पड़ सकता है। जितना ज़्यादा बड़ा क्वांटिटी के साथ जाओगे उतना ज़्यादा क्विक आपको रहना पड़ेगा। अगर क्विक आप रहते हो, अगर आपका इंटरनेट सही से चलता है, तो आपके लिए बेहतरीन से ऑप्शन है। अगर आपका इंटरनेट कहीं पे भी थोड़ा सा भी स्लो अगर हो रहा है, तो थोड़ा सा दिक्कत वाली बात वहाँ पे हो सकती है। तो वो सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, एंड उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही आपको वहाँ पे अपॉर्चुनिटी फाइंड करना है, अपॉर्चुनिटी में एंट्री ढूंढने की कोशिश करना है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना ही रखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपका खुद का एनालिसिस, सेल्फ एनालिसिस आप जब तक नहीं करते, तब तक मार्केट्स के अंदर आपके लिए कोई बेहतरीन से लेवल्स यहाँ पे नहीं आने वाले। तो वो भी चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब जैसे कि हमने देखा था कि हीरो ज़ीरो के लिए बेहतरीन से लेवल्स कौन से थे, बेहतरीन से अपडेट्स कौन से थे, वो तो मैंने आपको अभी बता करके रखे हुए हैं। लेकिन आने वाले टाइम में अभी यहाँ पे मतलब कि निफ्टी बैंक के अंदर कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल्स रह सकती है जहाँ से हम ट्रेड आउट मतलब ट्रेड फाइंड कर सकते हैं, तो उसके लिए बेहतरीन सा लेवल हमारे पास निकल के आएगा लगभग ये वाला, मतलब 48,900 का। यहाँ पे अगर हमें कहीं पे भी एक अपर साइड एंट्री एंड अगर डाउन साइड एंट्री चाहिए, तो फिर वो 873 के आसपास का लेवल होना चाहिए डाउन साइड एंट्री का। तो अगर वो उस लेवल्स में मिलती है 873 के लेवल्स के आसपास में, तो आप वहाँ पे डेफिनेटली एक डाउन साइड का एंट्री फाइंड आउट कर सकते हो। उसके साथ में जो फ्री टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे भी आकर के ज्वाइन कर सकते हो। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम पे जाइए, बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेड सर्च करिए, एंड इसके अंदर आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि अगर आप यहाँ पे ज्वाइन हो रहे हो, अगर आपको ये पता चल रहा है कि किस तरीके से मोमेंटम होती है, तो इसको सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा, सबसे पहले आपको लर्न करना पड़ेगा। जब तक आप इसे लर्न नहीं करोगे, तब तक आप अर्न नहीं कर पाओगे। इसलिए लर्न पहले करना है। ऊपर के साइड के लेवल्स अगर आप देखना चाहते हो, तो 4900, 49,155 एंड 48,735, ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट लेवल्स रह सकते हैं। डाउन साइड का जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में लेवल बताया था, तो वो इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, ठीक है। तो इसका प्रीवियस वाला भी वीडियो आप चेक कर सकते हो, एंड उसके अंदर भी हमने लाइव मार्केट के अपडेट्स, कैसे कैसे क्या क्या मोमेंटम होता है, हर एक चीज़। आज भी जो हमने अपडेट दिया था उसने भी काफ़ी बढ़िया सा जो है यहाँ पे हमें प्रॉफिट दिलवा करके दे दिया था। तो ये सब चीज़ें होती है लाइव मार्केट का एनालिसिस, हर एक चीज़ अगर आप यहाँ पे चाहते हो, इसके साथ ये सीखना चाहते हो, तो ये हमारा टोटली फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है। प्रीमियम में थोड़ा एडवांस अपडेट आपको मिलता रहता है, तो ये फ्री टेलीग्राम चैनल में भी मिलते हैं अपडेट्स। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, तो यहाँ पे आकर के आप ज्वाइन कर सकते हो। बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेड, ये टोटली फ्री टू ज्वाइन है।